नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः एक बार आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर एजुकेशनल हब आए दिनों आप लोगों के बीच में किसी न किसी महान शख्सियत के जीवन परिचय को लेकर के आता रहता है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, हमारे भाई बहन मित्र स्टूडेंट जो भी हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस के बिहाफ पे हमसे जुड़े हुए हैं या फिर अनदर कहीं भी जुड़े हुए हैं, उनको कंटेंट चाहिए, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके या फिर उनके लिए थोड़े से मटेरियल और हम कलेक्ट करके दे सकें। क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए जो मटेरियल है बहुत मायने रखते हैं। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिसके जीवन परिचय को केंद्र में रख करके आपके बीच में यह वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं, उनका नाम है स्वामी पुरंदरदास जी। जी हाँ, स्वामी पुरंदरदास दक्षिण भारतीय संगीत में आप कह सकते हैं कि उनकी वही स्थिति थी जो उत्तर भारत में स्वामी हरिदास की थी। एक भक्ति आंदोलन के बहुत ही बड़े कवि, एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ, एक बहुत ही बड़े रचनाकार, वो ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तेलुगु भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और आज भी दक्षिण पद्धति में जब भजन आदि के कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पे क्लासिकल का जो भी कार्यक्रम होता है मेनली वह भजन से ही प्रारंभ ही होता है, तो वहाँ पे पुरंदरदास के भजनों से ही गायन प्रारंभ करने का एक आप समझ लीजिए कि ट्रेंड है। और इनके भजनों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है उन भजनों में जो कि प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पहले गाए जाते हैं कीर्तनम के अंतर्गत। त्यागराज जी का जन्म 4 मई सन 1767 को तिरुवारू तंजौर में पड़ता है, वो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था राम ब्रह्मा व माता का नाम था सीताम्मा देवी। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। एक ऐसा माहौल इनको मिलता है जिस माहौल में ये अपने जीवन को आगे की ओर सुगमता से लेकर चल सकें। कहने का मतलब कि पारिवारिक स्थिति जो थी वो मध्यम वर्गीय थी, अच्छी थी, सही थी। और संगीत से इनका जुड़ाव जो था वो प्रारंभ से ही रहा। बचपन में ही इनको वेंकट रमैया, जी हाँ, वेंकट रमैया जी का इनको सानिध्य प्राप्त होता है। और वेंकट रमैया जी के सानिध्य में ये संगीत की विधिवत शिक्षा लेते हैं। और विधिवत शिक्षा लेने के बाद फिर ये भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने संगीत को, अपने ज्ञान को, अपने साहित्य को प्रभु के संकीर्तन में लगा देते हैं। इनके भक्ति के जो केंद्र रहे वह माता जानकी और प्रभु श्री राम रहे। और यह भगवान श्री राम को लेकर के अपनी रचनाओं को किया करते थे। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वह मानी जाती है पंचरत्न कृत। पंचरत्न कृत इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। धार्मिक आयोजनों में आज भी इससे लिए हुए भक्ति गीतों को गाया जाता है। त्यागराज जो थे उन्होंने 24,000 श्लोकों से युक्त कीर्तनों की रचना की संस्कृत में। और त्यागराज ने हृदय, दिव्यानाम संकीर्तन, उत्सव संप्रदाय संकीर्तन, प्रहलाद, भक्ति विजय, नौका चरित्रम आदि बहुत सारी रचनाएं की। नाटकों की भी बहुत सारी रचनाएं की इन्होंने। इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा वह बहुत ही उच्च कोटि का रहा। और उन्होंने क्या कहते हैं कि नाटकों में प्रहलाद भक्ति और नौका चरित्रम ये 2 इनके नाटक थे। एक एकल था जिसमें से कि आपका नौका चरित्रम जो था वो एकल था, और जो प्रहलाद भक्ति था वह ग्रुप में था। और यह नाटक जिस तरह हमारे यहाँ रामलीला वगैरह होती है वैसे उस प्रकार से है वहाँ पे खेला जाता था, जिससे कि भक्ति की ज्योति जो है वह भक्तों के मन में, हृदय में जागृत की जा सके। पंडित जी के साथ इनके कुछ मित्र थे, जैसे त्यागराज हो गए, मुत्तुस्वामी हो गए, श्यामा शास्त्री हो गए।
इन तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था और ये तीनों भक्ति आंदोलन को दक्षिण में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर के गए और इनकी ही छाप थी जो कर्नाटकी क्लासिकल म्यूज़िक में जो कीर्तनम की जो स्थिति है वह बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रगाढ़ हुई। त्यागराज जी का जब नाम आता है तो आज भी बड़े सम्मान के साथ, बड़े भाव के साथ इनकी चर्चा पर चर्चा होती है और निसंदेह परीक्षा की दृष्टि से भी त्यागराज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और इनसे जुड़ी हुई जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये बातें बहुत ही आवश्यक हैं, नितांत हैं, ज़रूरी हैं। आप इनको ज़रूर नोट आउट कर लें, ध्यान दें। 79 नियर अबाउट एज में 6 जनवरी सन 1847 को इनकी ये समाधि ले लेते हैं। इनके जीवन की यह लीला समाप्त हो जाती है और इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वह आज भी हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें संगीत की बारीकियों के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आप समझ लीजिए कि एक सागर की तरह इनकी जो कृतियां हैं एक सागर की तरह हैं और संगीत से जुड़े हुए लोग, साहित्य से जुड़े हुए लोग उस सागर में डुबकी लगा करके, मैं सागर की जगह अगर माँ गंगा कहूँ तो ज़्यादा उचित शब्द होगा ये, उसमें डुबकी लगाते हैं और अमृत पान करते हैं। हम सभी हृदय से त्यागराज जी को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। अगर मेरा ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी अगर कोई आपके यार मित्र हों जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने में कुछ कंटेंट तैयार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।